जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 का पाठ नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए हम इस ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं और क्या कहता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। तो जब नारायण के हिस्से में थे तो भावरी को बुखार आ गया। कहने का मतलब है जब सीता का 3 बेटा था, बड़ा कैलाश था, जो मांझिल है वह नारायण था, छोट बिरजू है। तो जब उस माँ को जो हिस्से में महीने महीने बांट दिए थे, तो जिसके हिस्से में जाते थे उसके पत्नी को थोड़ा गुस्सा आ जाता था। उसीलिए यहाँ पर कहता है सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। तो इसकी पत्नी का नाम है भावरी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भावरी को थोड़ा गुस्सा आ जाता था। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई जिंदगी है। तो यह सीता को महसूस हुआ था, क्योंकि सीता को लगता था कि बेटा 3 है, उसका हिस्सा बटा दिया, महीने महीने खाने का सब बेटा, उसके बाद पैसा का बांटा गया था। तो उसको लगता था कि पृथ्वी और आकाश के बीच उसे घुटन सा महसूस लग रही है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। तीसरा नंबर कहता है धरती धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो है, कहानी का शीर्षक, कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका सावरदैया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख जो पात्र है वो सीता है, क्योंकि पपाती जो है वह नगर का है, मगमा वह धरती कब तक दही वाली मगमा का है, लक्ष्मी ढाते विश्वास का, और सीता जो है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो यह बिहार के, गुजरात की, राजस्थान क्या जो कहानी लिया गया वह राजस्थान से लिया गया। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। आगे का कहता है वो कि धरती कब तक घूमी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो यहाँ पर जो प्रधानता दी गई पुरुषों की प्रधानता दी गई है, क्योंकि महिलाओं लोग को कोई यहाँ पर भागीदारी नहीं थी, क्योंकि तीनों बेटा सीता से जब भी कोई फैसला करता था सीता से नहीं पूछता था, खुद की फैसला कर लिया जा करता था। इसीलिए इस चैप्टर में पुरुषों की प्रधानता बताई गई। ठीक है, आगे प्रश्न 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो कैलाश, उसका जो बड़ा लड़का था कैलाश था, 3 था। सीता के कितने लड़के थे, तो 3 से था, अभी ऑप्शन नंबर बी होगा। होली किस महीने में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी फागुन में आता है, आपको भी पता होगा। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो कैलाश की जो पत्नी थे वो ऑप्शन नंबर ए राधा नाम था। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था। तो सीता का सबसे छोटे लड़के जो था वह बिरजू है, ऑप्शन नंबर ए। नारायण की पत्नी का क्या नाम था। नारायण की जो पत्नी था वह भावरी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरजू की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका नाम था पुष्पा, सी नंबर। ठीक है, पहले देखो कैलाश की पत्नी राधा हो गया, नारायण की पत्नी भावरी हो गया, और कैलाश की पत्नी पुष्पा हो गया। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था। घर, आंगन, आकाश। उसको लग रहा था कि पूरे संसार, जब उसको बंटवारा कर दिया था तो उसे लग रहा था जो धरती है, आकाश है, वो पूरा एकदम सिकुड़ चुका है। ठीक है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने का फैसला किया था। तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा 50। पहला फैसला में यही हुआ था। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भला था। तो सीता, कैलाश, राधा, बिरजू। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा सीता। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती थी। रसमलाई है, पुआ है, हलवा है, और का बचका है। तो इसका जो दिया था वह हलवा दिया था। ठीक है, सीता कितने कितने दिनों एक लड़की के पास रहते थे। तो एक एक महीना रहने का फैसला हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। अब 19 नंबर देखिएगा, 18 तक हो चुका है। 19 नंबर क्या कहता है, सोच समझिएगा। कहता है राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। तो राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सीता अपने को क्या मानती थी, भिखारनी, बेकार, समझदार, दुखी।
तो अपने को क्या मानती थी, वह भिखारनी समझती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वह इसके यहाँ कभी इसके यहाँ जाकर खाती थी, कभी इसके हिस्सा में जाकर खाती थी, उसके भिखारनी जैसा। 3 बेटे की माँ है, कौन है 3 बेटे की माँ, तो ऑप्शन नंबर सीता। सावर दैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है, कहता है सावर दैया जो है हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलाश ने अपने भाइयों को कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, सुबह में, रात में, दोपहर में, शाम में, तो यह सुबह में बुलाया था और उसका फैसला माँ के बंटवारा को चलते बुलाया था। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा 24 नंबर जो प्रश्न कहता है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो यह गोपाल दास नागर है, सावर दैया है कि जमुना राजेंद्र, इसका खुद सावर दैया ही किया था। ठीक है, हिंदी अनुवाद, क्योंकि यह कहानी राजस्थानी भाषा में लिखा था। सीता रुआसी क्यों हो गई थी, बेटी को दुत्कार से, बहुओं की कला से, अपने काला ओढ़ना देख करके, अपने गरीबी पर, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, कहता है वो क्यों रुआसी हो गई थी, तो बहुओं के कला से, वह जो रुआसी हो गई थी बहुओं के कला से क्या हो गई थी, रुआसी। एक मिनट, देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सीता रुआसी क्यों हो गई थी, तो अपने बेटे को दुत्कार से, अपने काला ओढ़ना देख करके रुआसी, इसका सही कौन हो जाएगा, सी नंबर, या बी नहीं होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो यह धरती कब तक घूमेगी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, 26 तक हो चुका है। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो यह सीता को महसूस होने लगा। किस दिन सीता को लगा कि लयासी बिल्कुल फीकी है, तो वह दीपावली के समय, होली के समय, दुर्गा पूजा के समय, तो उसको कौन सा समय लगे था, तो वह जो लगा था नरसेजी वाले दिन, उसको कौन सा दिन लगा था वो, 1 मिनट, इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दुर्गा दीपावली के टाइम लगा था। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, या राजनीतिक सामाजिक है, या जो कहानी कैसी लिखी गई है, तो यह सामाजिक कहानी है। अगले दिन सीता ने क्या किया, 1 मिनट आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिएगा, कहता अगले दिन सीता क्या किया था, तो क्या किया था वो आपको भाई पता होगा, घर छोड़ दी थी, काम करने लगी थी, रोने लगी थी, बिरजू के पास चली गई थी, तो वह जो था सही इसका आंसर होगा, सीता क्या करती तो घर छोड़ दी थी। ठीक है, जब उसको बंटवारा फैसला हो गया था तो उसको लगा था कि हम बेटे के हिस्से में ना रह करके, ऐसे अच्छा है कि हम कहीं घर से निकल के दूसरे के यहाँ काम करके अपने जीवन गुजर बसर कर लेंगे, इसीलिए सीता ने घर से छोड़ दी थी। यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था, तो यह जो सही जो कहा था ये ऑप्शन जिसका देखिएगा कैलाश ने, यह बात कैलाश, क्योंकि बड़ा कैलाश है, इसी ने फैसला करता था। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखने लगा, यह जिसको सही आंसर है सीता देखने लगा था। आगे का प्रश्न देखिएगा 33 नंबर क्या है, 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर कहता है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने खाया, किसने कहा, तो यह जो सही इसका होगा वो कौन सा होगा, इसका नारायण की पत्नी, बिरजू की पत्नी पुष्पा, ये जो बिरजू की पत्नी का, क्योंकि बिरजू की पत्नी में जब सीता आई थी हिस्सा उसके रूप में, तो वह उसके जो नारायण की पत्नी भावरी थी उन्होंने दिया था, तो इसीलिए इसे बात बोला था। दाल का हलवा बनाया था, या किसने दाल का हलवा बनाया था, तो यह दाल का हलवा कैलाश की पत्नी, बिरजू की पत्नी, नारायण के सीता, या किसने बनाया था, कैलाश की पत्नी। रसमलाई किसने बनाया था, तो रसमलाई जो है किसने बनाया था, तो राधा सीता पुष्पा भावरी, तो यह जो बनाई थी भावरी थी नारायण की पत्नी, तब नहीं बिरजू की पत्नी को दी थी, उसके हिस्से में था तो लड़ाई हो गया था। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है,
खूब पेट भर के खाना, ऐसा किसने कहा था? तो दाल का जो हलवा बनाएगा वह कहा था। तो यह भावरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 37 नंबर प्रश्न कहता है, इधर इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है अपनी जगह पर पड़ी रहेगी, यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो कहा था बउआ, यह बिरजू कहा था। ठीक है, फिर कहता आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा था? तो यह बिरजू कहा था। ठीक है, बिरजू कैलाश नारायण। तो यह बिरजू बोला था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। कौन हमेशा चुप रहा करता था? तो हमेशा जो इसमें चुप रहने का काम करता था कौन सा बाबू? तो इसका सही जो आंसर है वह बिरजू ही चुप रहा करता था, क्योंकि वो बड़े भाई का फैसला सुन लेता था। नर से जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लग रही थी? तो लापसी। 1 मिनट, एक प्रश्न जो बताएं बाबू, वह हम जो दीपावली का समय देखिए यहाँ पर दे रहा है कि नर से जी वाले दिन सीता को क्या लापसी जो फीकी लग रही थी। इसका देखिएगा कौन सा है प्रश्न को, एक 40 तक हो गया था एक इसका कहाँ था, हाँ देखिए 28 नंबर प्रश्न का, किस दिन सीता को लग रहा था कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने 1 से 40 तक के प्रश्न को अच्छी तरह से बता दिए हैं। आप प्रश्न को अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत यूजफुल होगा। सही है।